बहुत अच्छा लगा इस जानकारी से और बिल्कुल हम लोग यहाँ डोसा खाने के लिए आए हुए हैं, तो अवश्य हम लोग यहाँ पे तो ये काफ़ी प्राचीन कैफ़े है, सबसे पुराना लग रहा है ये जी अब बताइए आप इसके बारे में कुछ। जी ये रेस्टोरेंट बनारस का सबसे पुराना और ऐतिहासिक रेस्टोरेंट है जी, क्योंकि 1926 से हम लोग ये व्यापार जो है बनारस में कर रहे हैं जी, और संभवतः जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि साउथ इंडियन फूड को पब्लिक में लाने का श्रेय जो है जी हमारे इसी रेस्टोरेंट में अय्यर तक हो जाता है। निश्चित रूप से समझ सकता हूँ। और यहाँ आने का पर्पस व्यापार करना नहीं था, मंदिर के पर्पस से जो है काशी में आना हुआ। कैसे आए आप लोग यहाँ, मतलब किसी विशेष उद्देश्य से या तीर्थ के कारण आपके पूर्वज आए? जी हमारे पूर्वज जो है बाबा का मनौती था उनका जी, तो हमारे ग्रैंडफादर के फादर मतलब हमारे परदादा ने जो है 1.5 साल की उम्र में ग्रैंडफादर को लेकर वो बनारस में आ गए थे। जी, किस जिले से, कहाँ से आए आप उस समय, वहाँ से कहाँ से? उस जमाने में हम लोग साउथ से हैं, बेसिकली हम लोग केरला के पालघाट से बिलोंग करते हैं। जो अभी पालघाट केरला में हो गया, पहले तमिलनाडु में था। पहले तमिलनाडु में था जी, और उस जमाने में जो है काशी आना मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए बनारस काशी में आया जाता है। निसंदेह मोक्ष के लिए आते थे, चारों तरफ से आते नहीं होता था जी। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग काशी आते थे। काशी एक बार आ गया मतलब वो आदमी जो है मोक्ष प्राप्त करके जाएगा, मतलब फिर वापस जाना नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है आना वहाँ से हो पाता था जी। तो वहाँ से आने के बाद में फिर वो काशी में रह गए। काशी में रहने के बाद में बालक जो है पढ़ लिख करके थोड़ा सा बड़ा हुआ जी, और उसके बाद में फिर जो है यहाँ के साउथ के लोगों को जो है जो BHU वाराणसी में जो है यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे हाँ। तो उनको खाने पीने का बड़ा असुविधा हुआ करता था, तो नो चीज़ से खाना पीना नहीं मिलता था साउथ का। तो उनको साउथ के भोजन को देने उनको ट्रेडिशनल नहीं मिल पाता था। हाँ, यहाँ का तो लोकल उनको वो साउथ का जो है फूड देने के लिए इन्होंने जो है घर से जो है उनको थोड़ा बहुत आइटम बना करके जस्ट एक सेवा भाव से खिलाना शुरू किया। हाँ, धीरे धीरे जो है ये BHU की यूनिवर्सिटी के अंदर में जो है व्यवसाय का रूप ले लिया। व्यवसाय का रूप नहीं बोलेंगे कि उस भोजन को जो है वो जो भी दे रहे थे वो वहाँ के लोग पसंद करने लगे। हाँ। तो पसंद करने की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे उसका डिमांड बढ़ने लगा। हाँ। तो डिमांड बढ़ने लगा तो फिर वो जो है तो वहाँ के लड़कों ने कहा कि ये आप बहुत दूर से बना के लेके आते तो हम अपने हॉस्टल में आपको एक जगह दे देते हैं। हाँ। तो आप उस जगह से ही आप बना करके जो है इस भोजन को जो भी आप देते हैं उस समय दिया जाता था। इडली है और उपमा है, ये सब डोसा है, बन जाता था। तो ये देने का वो वहाँ पर जो है उन्होंने एक स्पेस दिया, उस स्पेस से जो है वहाँ पर वो खाना भी बना के देना शुरू कर दिए और स्नैक्स टाइप का आइटम बना के देना शुरू कर दिया जी। धीरे धीरे क्या होगा, ये हमारा फूड जो है यूनिवर्सिटी के अंदर में ही जो है लोग पसंद करने लगे। कई 2-3 हॉस्टलों में जो है ये मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे अंदर में ही जो है ये ऐसा फैलने लगा कि वहाँ पर विमेंस कॉलेज जो है, विमेंस कॉलेज में भी जो उन्होंने जो है एक छोटा सा कैंटीन के लिए हम लोग मतलब यहाँ के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में आपका ये एक व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ। और अभी यहाँ पे भी ये गदोलिया कहलाता है, गदोलिया का क्षेत्र है जी जी। तो अब हुआ क्या कि जब हमारा व्यवसाय जब यूनिवर्सिटी के अंदर फैल गया तो वहीं के एक लोगों का जो है एक मकान लंका में हुआ करता था। तो ये एक तरह समझिए कि मालवीय जी के रिलेटिव का मकान था। तो उन्होंने अपने मकान के बाहर में एक हॉल था, वो हॉल हम लोग को गिफ्ट में मतलब दिया काम करने के लिए। और उन्हें कहा कि जो है आप ये जो काम जो फूड जो है आप BHU के अंदर में खिला रहे हैं इसको आप पब्लिक में जो है लेकर के आइए। तो उन्होंने एक स्पेस दिया हम लोग को पब्लिक में जो है इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट किया साउथ इंडियन कैफे के नाम से जी। और वहाँ से जो है पब्लिक में ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं, क्षेत्रीय लोगों के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, परिचय हुआ डोसा इडली का जी। इडली क्या होता है, डोसा क्या होता है, ये यहाँ के लोगों को बुला के फ्री में देने की पैसा लिया। हाँ, समझिए। इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्री में जो है उस समय में देते थे। पहले उदारता भी थी, पहले वातावरण दूसरा था। बिल्कुल समझ सकता हूँ। इंट्रोड्यूस किया और लोग धीरे धीरे इस चीज को पसंद करने लगे। और होते होते क्या हो गया, फिर ये जो बिल्डिंग के मालिक जो है, जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं रमन कटरा में, ये बनारस लॉज के नीचे में रमन कटरा है। रमन कटरा के अंदर में ये IS कैफे मेरा है। तो हुआ क्या कि इस बिल्डिंग के जो मालिक जो है वो भी BHU में पढ़ा करते थे। तो वो हमारे यहाँ खाते पीते थे।
तो उनको भी अच्छा लगा। तो उस जमाने में ये गंगा स्नान करने के लिए और विश्वनाथ दर्शन करने के लिए यात्री आया करते थे। तो उन लोगों को यहाँ पे खाने के पीने का कोई व्यवस्था नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जो है हम आप एक दूसरा स्पेस दे रहे हैं, आप उस स्पेस में जो है आप ये ट्रेडिशनल फूड को जो है आप वहाँ इंट्रोड्यूस करें। साउथ से लोग आते हैं और उनको खाना पीना मिलता नहीं ठीक से, तो आपका साउथ इंडियन फूड जो है उनको पसंद आएगा। तो उन्होंने हमको ये स्पेस दिया और स्पेस देकर के ये भी कहा कि आप हमको पैसा मत दीजिएगा, आप जब तक आपका प्रॉफिट नहीं होता है तब तक आप इसको यहाँ पर चलाइए और आपको जो स्वेच्छा जो मन करेगा वो आप दीजिएगा करके। बड़ी तो इस बेस पर उन्होंने जो है हमको ये स्पेस दिया, तो ये यहाँ पे आ गया जो है फिर हम अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अब तो सब तरफ साउथ इंडियन फूड सब तरफ में फेमस हो गया और बहुत सारे खुल गए अभी। लेकिन प्राचीन और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले, इसका लाने का श्रेय आपको ही है, अय्यर फैमिली को है। अय्यर हमारे ग्रैंडफादर, ये आपके ग्रैंडफादर हैं जी। सुब्रमण्य अय्यर मेरे ग्रैंडफादर हैं ये जी। और ये मेरे पिताजी हैं बालकृष्ण अय्यर। अच्छा। और इनके 4 बेटे हैं। अब हम लोग व्यवसाय को देख रहे हैं। हम लोग व्यवसाय नहीं कर रहे, हम लोग अभी भी जो है सेवा भाव से जो है। नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इस जानकारी से। और बिल्कुल हम लोग यहाँ डोसा खाने के लिए आए हुए हैं, तो अवश्य हम लोग यहाँ पे हमारे यहाँ के जितना भी